हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन डिज़ाइनर्स। या फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फिर से आप सबके लिए लेकर के आई हूँ एक डिज़ाइनर गाउन। और ये गाउन भी मैंने एक पुरानी साड़ी को यूज़ करके बनाया है। तो कैसे बनाया है ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा। इसकी फुल और कटिंग और स्टिचिंग मैंने अपनी वीडियो में अपलोड किया है। तो फुल डिटेल देखने के लिए आपको शुरू से लेके एंड तक आपको इसको देखना पड़ेगा। और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर पुरानी साड़ियों को यूज़ करके डिज़ाइनर ड्रेसेस बनाना बताती रहती हूँ टाइम टू टाइम। तो पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो करते हैं स्टार्ट अपने वीडियो को और बनाते हैं इस ड्रेस को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है वो साड़ी जिसका आज हम गाउन स्टिच करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसको ओपन करके इसका ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ना ये देखो, ये पैच वर्क किया हुआ है। जो मेरा आंचल वाला साइड है ना, वहाँ पर हाफ मेरा क्रीम कलर का फैब्रिक लगा हुआ था और हाफ रेड था, और तिरछे में इस तरह से पैच लगा हुआ था, और नीचे भी ये पूरा पैच लगा हुआ है। तो और जो लेस है वो नीचे पूरे घेरे पे लगा हुआ है और ऊपर भी लगा हुआ है। तो अब मैं इसको स्टिच करने के लिए लेस और पैच को अलग कर दूंगी, और सिर्फ रेड कलर का फैब्रिक जो है वो यूज़ करूँगी गाउन को स्टिच करने के लिए। तो पहले मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ। तो रिमूव करने के बाद देखिए, ये मेरा फैब्रिक रेडी हो गया है गाउन स्टिच करने के लिए। तो सबसे पहले जो ये आंचल वाले साइड का जो फैब्रिक है ना, ये तिरछा है। तो यहाँ से मैं पहले इसको फोल्ड करके जो तिरछा वाला पार्ट है उसको कट करके अलग कर दूंगी। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे स्लीव्स वगैरह कट करने के लिए। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको साइड रख देते हैं। और जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है, जो हमने अस्तर एज अ अस्तर यूज़ किया है, यानी कि इजी बिजी का फैब्रिक है, ये थोड़ा सिल्क में भी आ जाता है। तो इसको मैंने एज अ अस्तर यूज़ किया है लाइनिंग के तौर पर। अब हम इससे कट करना स्टार्ट करेंगे। पहले लाइनिंग पे कट करेंगे, फिर मेन फैब्रिक पे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम चौड़ाई लेंगे। तो चौड़ाई हम ब्रेस्ट साइज से रखते हैं। तो ब्रेस्ट साइज जितना होगा ना, उसमें हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लेकर के मार्क करना होता है। तो यहाँ पर मेरा 17 मेरा रेडी है, 20 है, तो ये पूरा मैंने रख लिया है 20 इंच। और लंबाई में 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर लंबाई में 15 रेडी कर रही हूँ, 16 पे मार्क करके इसको मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पर साइड में जो आपको मार्किंग दिख रही है ना, जो मेज़रमेंट दिख रही है, इसी के अकॉर्डिंग हम पूरे फ्रॉक को कट करेंगे। तो ये मेरा अस्तर कट हो गया है। अब हम अस्तर को मेन फैब्रिक यानी कि साड़ी के ऊपर रख करके कट करेंगे। तो साड़ी को भी सेम वैसे ही फोल्ड कर लेना है, और उसके ऊपर हम एज इट इज़ रखेंगे और कट कर देंगे। तो साड़ी हमारा थोड़ा घेर में बड़ा था, तो ये साइड से मेरा फैब्रिक कट हो गया है, मैंने कट करके निकाल दिया है। अब हम ना इसको फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड कैसे करेंगे, पहले हम जो मेन फैब्रिक है उसको फोल्ड करके रखेंगे, उसके बाद हम अस्तर को रखेंगे, और फिर से हम मेन फैब्रिक को रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर रखेंगे। यानी कि 4 पीस हो गया हमारा। ये चारों को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से सेट करके रखने के बाद ऊपर के साइड से हल्का सा कट करके हम फैब्रिक को सीधा कर लेंगे, और फिर हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हम तीरा मार्क करेंगे। तीरा 5.5 पर मार्क किया है मैंने, और नीचे भी 5.5 पर ही मार्क करेंगे। और यहाँ पर जो लंबाई लिया आर्म होल का 7 इंच लेकर के आर्म होल का मैंने शेप दे दिया है सिंपल की। और उसके बाद आधा इंच हम अंदर की तरफ आर्म होल का शेप देंगे, फ्रंट आर्म होल का। अब हमने यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो फिटिंग मैंने का अंडर बस्ट जो है वो मेरा 8.5 है, और ब्रश साइज भी मेरा 8.5 है। उसके बाद हम यहाँ पर कमर की मार्किंग करेंगे, तो कमर मेरा 7.5 है। तीनों पॉइंट्स मार्क करके हमने मिला देना है। जो बॉटम कट करना है वो अम्ब्रेला में कट करना है, इसलिए नीचे का जो शेप है हमें राउंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए 1 इंच ऊपर की तरफ करके हमने सिंपली राउंड कर देना है। आधा इंच हम शोल्डर डाउन देंगे, और साइड से हमने यहाँ पर फिटिंग के पास साइड मार्जिन ले लिया है, और उसके बाद हमने कटिंग कर देना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं पुरानी साड़ी के रीयूज़ के आइडियाज़ टाइम टू टाइम डालती रहती हूँ। तो आपको ना बहुत से आइडियाज़ यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके दूसरे साइड भी फिटिंग की जो है वो मार्किंग कर ली है। फिर ऊपर का पार्ट मैंने उठा दिया, एक मेन फैब्रिक और एक अस्तर, दोनों को आपको उठाना है। उठा करके साइड कर देना, और नीचे आपका बैक पार्ट बच जाएगा। तो उस पर आपको बैक नेक की आपको मार्किंग कर लेनी है और कटिंग कर देना है। यहाँ पर नेक मैं 9.5 इंच का बना रही हूँ, तो 10 इंच पे मार्क करके मैंने राउंड शेप दे करके कट कर दिया है। अब हम फ्रंट पार्ट में जो बचा हुआ भाग है उसको कट कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे, और शोल्डर डाउन मैंने दोनों पार्ट में कट करना था, पर मैं भूल गई थी। तो यहाँ पर आप दोनों को इकट्ठे ही कट करिएगा। यहाँ पे 1 बाय 1 में कट कर लेती हूँ। उसके बाद देखो, जो साड़ी का बचा हुआ पार्ट था ना, जितना भी बचा उसको मैंने 4 फोल्ड में देखो इस तरीके से बिछा लिया है। ये मैंने 4 फोल्ड में अच्छे से बिछाने के बाद अब एक साइड मेरा ओपन है और दूसरा साइड
मेरा फोल्ड है। तो जहाँ पर मेरा फोल्डेड साइड है ना, तो यहाँ पर हमने कमर की मार्किंग करनी स्टार्ट करनी है। तो जो ये पार्ट है ना वो 4 फोल्ड में है। तो यहाँ पर देखो, पहले मैं आपको बताती हूँ किस मेथड से आपको कट करना है। 15 इंच की मेरी कमर है, उसको ना हमने 4 से डिवाइड कर देना है। तो आपका जो आएगा ना वो 3.75 आ जाएगा। उसमें 1 प्लस हम कर देंगे तो 4.75 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 4.75 लेकर के कट कर लेना है। तो 4.75 हल्का सा 5 इंच से थोड़ा सा कम होता है। तो आपने सीधा 5 इंच का लेकर ही डायरेक्टली कट कर लेना है, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं ना उसको ऐसे मार्किंग करना मुश्किल लगता है। तो आप डायरेक्टली 5 इंच पर मार्क कर लेना है, ऐसे घुमा घुमा करके, जैसे मैंने इंची टेप को राउंड में सर्कल में घुमा करके कट किया है, मार्क किया है सॉरी। उसके बाद जो मार्किंग किया ना उसको आपको मेज़र करके देखना है कि कितना आ रहा है। तो ये देखो यहाँ पर ना 8 इंच आ रहा है। अब अगर आप इसका डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, वो 16 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो 16 के बाद यानी जब आप इसको और ओपन करोगे तो ये 17 तक आपका पहुंच जाएगा। तो 15 इंच का मेरा कमर था, तो ये 17 इंच हमारा रेडी हो रहा है। तो हमने इतना ही रख लेना है, बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो कमर है वो कट हो गया है। अब देखो इस साइड से आपको क्या करना है, यहाँ पर 15 इंच रखना है और नीचे की तरफ आपको लेंथ रखनी है, लेंथ की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर देखो मैंने इस तरीके से मार्क किया है। ऊपर की तरफ 15 इंच मैंने बॉडी पार्ट का निकाला था। अब आपको इंची टेप को उठाना है और 1 इंच पर आपको बिल्कुल कॉर्नर पर रख करके इस मार्किंग को चेक कर लेना है कितने पे आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरा ना 37 आ रहा था। तो मैं 37 को ले करके, सॉरी 42 आ रहा था, तो 42 ले करके मैं इसको इसी तरीके से राउंड में घुमा घुमा करके मार्क कर लूँगी। ऊपर की तरफ जो कॉर्नर पर आपने इंची टेप को रखा है ना वो आपका हटना नहीं चाहिए, वो आपका बिल्कुल वहीं रहना चाहिए। और इस तरीके से आपको नीचे वाले इंची टेप के पार्ट को घुमाना है और मार्क कर लेना है। उसके बाद आपने जो मार्किंग किया है उसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये मेरा देखो यहाँ पर घेर कट हो गया है। उसके बाद इसका मैं कमर का मेजरमेंट लेकर के देखी तो ये 18.5 तक पहुँच गया था। तो देखो इतना हमारा जो कटिंग होने के बाद बढ़ जाता है, तो आपने उतना ही लेकर के आपको कट करना है जिस मेथड से मैंने आपको बताया है। अब मैं अस्तर कट कर रही हूँ, तो अस्तर को आपको सिंगल फोल्ड में ही कट करना है। तो सिंगल फोल्ड में आपने फोल्ड कर लेना है और 15 पर आपको मार्क करना है। दोनों साइड में मार्क करने के बाद कॉर्नर से आपको देख लेना है, दोनों मार्किंग पे जो आपका कम आ रहा होगा उसी को आपको घुमाना है। तो एक साइड मेरा 11.5 आ रहा था और एक साइड 10 आ रहा था। तो 10 वाला लेकर के मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया। और उसके बाद अब हम इसकी मार्किंग चेक करेंगे इस तरीके से। चेक करने के बाद आपको चेक कर लेना, अगर आपका मार्जिन बच रहा है तो ठीक, नहीं तो थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। यहाँ पर भी हमने 15 इंच तक फोल्ड कर देना है और नीचे की तरफ मार्क करना स्टार्ट करना है। अब जो मार्किंग यहाँ पर घेर वाला कर रहे हैं ना, अस्तर का घेर जो बना रहे हैं, तो अस्तर को आपको ना 3 इंच कम कट करना है मेन फैब्रिक से। तो क्योंकि अस्तर जो हम होता है हमारा मेन फैब्रिक से छोटा होता है, और सेम वैसे ही मार्क करके आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा अस्तर वाला पार्ट भी कट हो गया है। उसके बाद बचे हुए जितना पार्ट था उसको मैंने फोल्ड करके यहाँ पर स्लीव्स कट कर लिया। स्लीव्स मैं चुन्नट वाला बना रही हूँ, थोड़ा लंबा बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कट कर लिया है। और आपको जैसे चाहिए वैसा कट कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरे सारे पार्ट्स जो हैं फ्रॉक के वो कट हो गए हैं। अब मैं इसको सिलना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले हम बॉटम पार्ट रेडी कर लेते हैं। तो बॉटम पार्ट का जो घेर वाला पार्ट है ना, दोनों साइड को आपको सिल लेना है, अस्तर को भी और मेन फैब्रिक को भी साइड से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने अस्तर जो है, अस्तर के साइड में सिलाई लगा करके मैंने फिटिंग कर दी है इसकी। और उसके बाद यहाँ बॉटम भी मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अस्तर का बॉटम फोल्ड किया, लेकिन मेन फैब्रिक का मैंने बॉटम फोल्ड नहीं किया। यहाँ पर मैंने फिटिंग तो लगा दी है मेन फैब्रिक के, पर बॉटम फोल्ड नहीं किया। ये हमने पीको करवाना है, यानी कि पीको करना है। उसके बाद देखो इसको ना आपको सीधा कर लेना है जो आपका मेन फैब्रिक है, और उसके अंदर हम अस्तर को डाल देंगे। कुछ इस तरीके से डालना है जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। और उसके बाद जो साइड की सिलाइयाँ ना, दोनों की, अस्तर की और मेन फैब्रिक की मिलाते हुए आपको सिलाई लगा करके अटैच कर लेना है दोनों को, यानी कि मेन फैब्रिक को और अस्तर को। उसके बाद देखिए जो हमने बॉडी पार्ट कट किया था, उसका जो फ्रंट पार्ट था ना, उसमें हमने नेक की कटिंग नहीं की थी। तो यहाँ पर हम नेक की पहले कटिंग करते हैं। यहाँ नेक की जो चौड़ाई ले रही हूँ मैं 3 इंच ऊपर से और 3 इंच ही नीचे से लेना है, और लंबाई ले रही हूँ 7 इंचज़। फिर अब उसको हमने बॉक्स में कन्वर्ट करके बॉटम में 1.5 इंच ऊपर की तरफ से मार्क करके कुछ इस तरीके से आपको शेप दे देना है। तो उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद अब हमने देखो कुछ इस तरीके से इसका शेप आएगा नेक का। अब हमने जो मेन फैब्रिक है इसका, यानी कि फ्रंट पार्ट का, उसके ऊपर हमने इसको इस तरीके से रखना है। रखने के बाद आप 1-2 पिन लगाकर इसको हम सिक्योर कर लेंगे। कुछ यहाँ पर देखो शोल्डर के पास, दोनों शोल्डर में अटैच कर देंगे, फिर बॉटम में थोड़ा सा नेक के पास,
अच्छे से सिक्योर करने के बाद अब जिस शेप में आपका नेक होगा उसी शेप में आपको सिलाई लगा देना है। पिन से सिक्योर करने से क्या होता है, एक तो ना आपका जो नेक है वो आपका हिलेगा नहीं, और जो शेप है वो भी परफेक्टली आपका जब स्टिच करोगे तो परफेक्टली आपको विजिबल होगा, तो स्टिच करना बहुत आसान रहता है। तो अब हम इस तरीके से इसको स्टिच कर लेंगे। जब आप स्टिच कर लोगे तो जो मेन फैब्रिक आपको सेंटर में दिख रहा है उसको हमने कट कर देना है, जैसे मैं वीडियो दिखा रही हूँ उसी तरीके से आपको कट कर लेना है। अब हमने कॉर्नर्स जो थे उसके वहाँ पर हम छोटे छोटे नॉजेस लगा लेंगे और सेंटर में भी एक दो नॉजेस लगा देंगे, ताकि जब हम इसको टर्न करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। अब हमने इसको देखो इस तरीके से आपको ओपन करना है, और जो अस्तर वाला साइड है ना उसके ऊपर धार स्टिच लगा लेना है। धार स्टिच लगाने के बाद इसको आप टर्न कर दोगे और साइड की सारी सिलाइयाँ लगा लोगे। सिलाइयाँ लगाने के बाद अब हम ना लेस लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आधा इंच चौड़ा लेस ले रही हूँ। अब हमने देखो यहाँ पर ना सिर्फ बॉटम में, नेक का जो बॉटम है यानी कि अंडर आर्म्स के पास, यहीं पर हमने इस तरीके से लेस लगाना है। लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, जो बैक पार्ट है इसका, उसके ना 3 इंच आपको शोल्डर के पास से नीचे की तरफ आपको मार्क करना है दोनों साइड में। अब हम यहाँ पर इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, ऐसे आपको डोरी को रखना है और सिलाई लगा लेना है। ये हम बैक साइड में डोरी को अटैच कर रहे हैं। अब अस्तर के बाद पर हमने डोरी अटैच कर दी। अब हम मेन फैब्रिक ऊपर की तरफ से रखेंगे और नेक के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर से हम इसके ऊपर नॉजेस लगाएंगे, छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, क्योंकि हमने इसको भी टर्न करना है। अब हम इसको टर्न करेंगे, पर उससे पहले इस पर भी हम धार स्टिच लगाएंगे। धार स्टिच लगाने के बाद इसको हमने टर्न करके प्रेस कर लेना है। अब हमने यहाँ पर देखो इसको ना अभी फ्रंट पार्ट को तो सब तरफ से सिलाई लगा करके अटैच कर दिया था, पर बैक पार्ट को नहीं करना है। पहले हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं शोल्डर अटैच कर लूँगी इस तरीके से, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। अगर आपको ऐसे आता है तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप अपने तरीके से भी शोल्डर को अटैच कर सकते हो। यहाँ पर देखो बैक साइड को ओपन करना है और सेंटर में ना फ्रंट पार्ट को रख करके सिलाई लगा देना है। कुछ इस तरीके से हमारा ना ये जो शोल्डर है अटैच हो जाएगा। इससे आपका जो शोल्डर है वो फिनिशिंग के साथ अटैच होता है। अब फ्रंट पार्ट में हमने क्या करना है, यहाँ सेंटर से आपको कुछ इस तरीके से उठाना है और शोल्डर के पास फैब्रिक को सीधा रखना है, और नेक के पास भी आप कॉर्नर निकाल करके यानी कि सेट कर लेना है। नेक को नेक के ऊपर आना चाहिए। और उसके बाद अब हमने यहाँ पर मार्क करना है। तो यहाँ बॉटम से आपको 2.5 इंच पर मार्क करना है। ये आप 2 इंच भी ले सकते हो, पर यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पर मार्क किया है। उसके बाद यहाँ सेंटर में मैं 6.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। और ऊपर की तरफ हमने 6 इंच, या फिर आप 5.5 पे भी कर सकते हो। तो मैं 5.5 ही ले रही हूँ और बॉटम में मैं 5 इंच ले रही हूँ। सेंटर में 6.5, ऊपर में 5.5 और बॉटम में 6 इंच ले करके इस तरीके से सभी पॉइंट्स को मिला देना है। और जैसे मैं डिज़ाइन बना रही हूँ ऐसे आपको भी बना लेना है। उसके बाद अब हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करके कुछ इस तरीके से, यानी कि अब दूसरे साइड को फोल्ड कर देंगे। और यहाँ पर भी आपको नेक के कॉर्नर्स का ध्यान रखना है। नेक का कॉर्नर आगे पीछे नहीं होना चाहिए, और शोल्डर के पास भी फैब्रिक जो सिलाई है वो बराबर होना चाहिए। उस पर से जब टैप टैप करोगे तो जो मार्किंग है दूसरी साइड भी आपकी पेस्ट हो जाएगी। अब उसी मार्किंग के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से चौक से मार्क कर लेना है। इससे आपका डिज़ाइन इक्वल बन जाएगा दूसरी साइड भी। तो अब हमने ना इसके ऊपर लेस लगाना है। तो लेस हमने कैसे लगाना है, यहाँ शोल्डर के पास से हम लगाना स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। और जो जैसे जैसे हमने मार्किंग किया है वैसे वैसे आपको राउंड में धीरे धीरे घुमाते जाना है और लेस को अटैच कर लेना है। एक तरफ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे और दूसरे साइड पर चले जाएंगे। अब हमने यहाँ पर इसको स्टॉप नहीं करना है, हमने बैक साइड में भी साथ में ही लेस को लगा लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने लेस को लगा लिया है। कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन बन करके आया है। और अब हम ना यहाँ पर स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स को मैंने रेडी कर लिया है। यहाँ पर मैंने 4 लेयर 2 इंच के गैप पर मैंने 4 लेयर लेसेस लगा लिए हैं यहाँ पर। और लगाने के बाद अब हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो स्लीव को नॉर्मली अटैच करना है, सेंटर कट लगा करके शोल्डर पर हमने अटैच कर लेना है, और सेम दूसरी साइड भी अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद अब हम यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे पहले। तो फिटिंग की मार्किंग के लिए हमने ना इस तरीके से सभी दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखना है और स्लीव को फोल्ड करके इस तरीके से रखेंगे, और आपके जो फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मोहरी जो रखनी है वो 4 इंच रखनी है। यहाँ पर स्लीव में चूड़ीदार बना रही हूँ, तो जितनी स्लीव की पहले लेंथ होती है उस पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर 15 इंच मेरी लेंथ थी। यहाँ पर बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस पर हमने ना इक्वली मार्क करना है। तो 15 इंच पर जहाँ पर मार्क किया मैंने 5 पे मार्क किया, और स्टार्टिंग में मोहरी जो है 4 इंच पे मार्क किया है।
पॉइंट्स को मिला दिया है। हाँ, और अब मैंने थोड़ा सा आगे जा कर के यहाँ पर 6 इंच पर मार्क कर लिया है और इस तरीके से सभी पॉइंट्स को मिला दिया है। मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर जो फिटिंग की है सिलाई लगा लेंगे। सेम यही मार्किंग हमने दूसरे साइड भी कर लेना है और मार्किंग करके उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। स्टार्टिंग में 4 इंच, सेंटर में 5 इंच और उससे आगे 6 इंच और इस पर हमने सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। फिटिंग की सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हमने बॉटम पार्ट पहले ही रेडी कर लिया था। अब हम इसको इसमें अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए क्या करना है, बॉटम पार्ट को आपको उल्टा कर लेना है, रॉन्ग साइड बाहर निकाल लेना है और हमारा जो ऊपर का पार्ट होगा वो सीधा ही होगा। तो हमने ना इसको देखो सीधा ही इसके अंदर हम इस तरीके से डालेंगे और डालने के बाद जो कमर की सिलाई है यानी कमर की साइड की जो सिलाइयाँ हैं यानी कि बॉटम की भी और हमारे ऊपर के पार्ट की भी, दोनों सिलाइयों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और रख करके राउंड में आपको सिलाई लगा करके इसको अटैच कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा इसका आउटपुट और फाइनल रिजल्ट। कैसा लगा आप लोगों को ये गाउन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि ये पॉइंट मेरे को क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं उस पॉइंट को ज़रूर क्लियर करूँगी। तो मिलते हैं मेरे अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए डिज़ाइनर ड्रेसेस के साथ। तो तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। बाय।